हमारे हिंदुत्व में बहुत कम इतिहास है जहां हमारे साधु संतों की बात की गई हो, जबकि ये कटु सत्य है कि हिंदू धर्म और भारत निर्माण में हमारे साधु संतों का एक अतुलनीय योगदान रहा है। आज हम ऐसी ही एक घटना के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं नागा साधुओं की। अगर हम बात करें नागा साधुओं के इतिहास की, 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उस वक्त हिंदुस्तान पर विदेशी आक्रमणकारियों की घुसपैठ और लूटमार बेकाबू थी। हिंदुस्तानी जनता इन आक्रमणकारियों से त्रस्त थी। घुसपैठियों की पहली नजर हिंदू धार्मिक स्थलों पर होती थी। वो भारत आकर हिंदू मंदिरों को लूटते और निहत्थे पुजारियों की हत्या कर देते थे। इन सभी घटनाओं को देखते हुए शंकराचार्य जी ने धर्म और धार्मिक स्थलों की रक्षा हेतु साधुओं में सैन्य पंथ की स्थापना की, जो हिंदुस्तान के अलग अलग स्थानों पर अखाड़ों में प्रशिक्षण लेते थे। और नागा साधु बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य की दीक्षा और परिवार त्याग है। उसके बाद गुरुओं से शिक्षा और शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण लेने के बाद शस्त्र के रूप में त्रिशूल, तलवार और दंड धारण कर अपने शरीर पर हवन की राख और चिता की भस्म रगड़ते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे सन 1757 में कुछ नागा साधुओं ने हजारों अफगानी लुटेरों को मार भगाया था। सन 1757 में हिंदुस्तान में अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली लूटपाट मचा रहा था। अब्दाली खुद दिल्ली को लूट वहां की सत्ता का अधिकारी बन गया और अपनी सेना को लूटपाट मचाने बल्लभगढ़, जो उस वक्त की रियासत थी, वृंदावन, मथुरा और महावन की तरफ रवाना कर दिया। जाओ और वल्लभगढ़, वृंदावन, मथुरा, महावन में जो भी मंदिर हैं, सबका खजाना लूट लाओ। मुझे सब चाहिए, सब। रास्ते में जो भी इमारत या धार्मिक स्थल दिखे, उसे नेस्तनाबूद कर दो। जैसा आपका हुक्म जहांपना। अब्दाली के कमांडर जहान खान, नजीब खान और सरदार खान अपने 20,000 सैनिकों के साथ लूट पर निकल पड़े। अब्दाली की ये ललकार हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गई और ये ललकार आनन फानन में हिंदुस्तान के कोने कोने में लगे अखाड़ों के नागा साधुओं तक भी पहुंच गई। एक अखाड़े में नागा साधुओं की मंडली में गुरु साधु, हर हर शंकर, बम बम भोले। प्रिय साथियों, आज जैसा कि हमें अभी संदेश मिला है, ये विदेशी लुटेरे हमारी अस्मत पर हमला किए जा रहे हैं। अपने धर्म की रक्षा हेतु अब हमें कमान संभालनी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब्दाली हमारे पवित्र धार्मिक स्थल वृंदावन और महावन की तरफ अपनी फौज रवाना कर चुका है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र सबको गोकुल में एकत्रित होना है। ये संदेश हिंदुस्तान के हर एक कोने में पहुंचा दिया जाए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। सभी नागा साधु गोकुल में इकट्ठा होने लगे। अंदाजा था कि जब तक अब्दाली की सेना मथुरा तक पहुंचेगी, तब तक लगभग 10,000 नागा साधु गोकुल में आ चुके होंगे।
लेकिन अब्दाली की सेना को मात्र 150 किलोमीटर दिल्ली से मथुरा पहुंचना था और नागा साधु अपने अपने अखाड़े, जो कि हरिद्वार, उज्जैन, ऋषिकेश, प्रयागराज आदि से गोकुल पहुंचना था, जो दिल्ली के मुकाबले मथुरा से 4-5 गुना ज्यादा दूर था। गोकुल में एकत्रित सारे नागा योद्धा युद्ध की तैयारी में थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव भक्तों, आज समय आ गया है अपने धर्म और हिंदुत्व की रक्षा हेतु हमें इस दुष्ट अफगानी लुटेरे की सेना को मुंह तोड़ जवाब देना है। ये वही लुटेरा है जिसने हमारे धर्म की धज्जियां उड़ाई हैं, हजारों मंदिर तोड़े हैं, उनको लूटा है, कई हिंदू माताओं और बहनों की अस्मत लूटी है। आज हमें एक एक घाव का बदला लेना है। महादेव हमारे साथ हैं। सब तैयार हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये वही लुटेरा है जिसने पावन मथुरा और वृंदावन में लूट मचाई है। हम इसे गोकुल में प्रवेश नहीं देंगे। अभी भले ही हमारी संख्या कम है, लेकिन हौसला और आत्मविश्वास उनसे कहीं अधिक। हमारा एक एक योद्धा 100 पर भारी होगा। राख में लिप्त हो जाओ। अपने अपने त्रिशूल और तलवारें तैयार कर लो। उसके बाद सब नागा योद्धा अपने शरीर पर भस्म रगड़ते हैं और हथियारों को लहराते हुए हर हर महादेव का शंखनाद करने लगते हैं। 15 मार्च 1757 को अब्दाली की सेना ने मथुरा में लूटपाट मचाई। मथुरा की पवित्र गलियां खून से लहूलुहान थीं। लाखों की धन संपदा लूट ली गई। कई युवा स्त्रियों ने अपनी आबरू बचाने के लिए यमुना जी में कूदना बेहतर समझा। अफगानी सैनिक महिलाओं का बलात्कार कर और महिलाओं को अफगानिस्तान में बेच देते थे। मथुरा में कत्ले आम के बाद वृंदावन का भी वही हाल हुआ जो मथुरा का हुआ था। कई मंदिर लूटे गए, धार्मिक स्थल तहस नहस कर दिए गए। मार डालो सबको। लूट लो सब कुछ, कोई बचने ना पाए। सारा महावन भी लूट लिया। अब हमें आगरा की तरफ बढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम गोकुल को लूटेंगे। सैनिकों, गोकुल की तरफ बढ़ो। सरदार खान ने महावन से 10,000 सैनिक लेकर महावन से मात्र 4 किलोमीटर दूर गोकुल की तरफ बढ़ा। सरदार खान की नजर गोकुल में स्थित मंदिरों की धन संपदा और युवा महिलाओं पर थी, लेकिन सरदार खान के रास्ते में खड़े थे 4000 नागा शिव भक्त, जटाधारी, देह पर भस्म, आंखों में रक्त और हाथों में त्रिशूल लिए नागा शिव भक्त। सैनिकों, तैयार हो जाओ एक और लूट के लिए। जाओ और नोच लो गोकुल की इस धरती को, बर्बाद कर दो सब कुछ और लूट लो सारा सोना चांदी। अफगान सैनिक जब नागा साधुओं के सामने आए, चिता की भस्म से रमे चेहरे और जटाधारी साधुओं को देख उनके कलेजे कांप गए। अफगान योद्धाओं की सोच से परे नागा साधुओं ने अपने बल और बुद्धि के पराक्रम से सरदार खान के सैकड़ों लुटेरे काट दिए गए। अफगानी लुटेरे अपनी जान बचाते फिर रहे थे। अफगानी और नागा साधुओं में
भयंकर युद्ध हुआ। अफगान भी खूब लड़े, पर शिव भक्त नागा साधुओं का शारीरिक और मानसिक बल उन पर भारी पड़ा। एक एक नागा योद्धा 10-10 अफगानियों पर भारी पड़ रहा था। कमांडर सरदार खान अफगान सैनिकों की संख्या कम होते देख चिंता में था। बहुत से अफगान सैनिक युद्ध छोड़ भागने लगे। इतना अधिक रक्तपात हुआ कि हर तरफ खून की वजह से फिसलन हो गई थी, जिसकी वजह से कई नागा साधु भी मारे गए। जब सरदार खान को अपनी हार सामने दिखने लगी, तभी उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया और सारे अफगानी सैनिक अपने घायल साथियों को युद्ध भूमि में छोड़कर पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। अब मैं अब्दाली को क्या जवाब दूंगा कि इतने सैनिक कहाँ मारे गए और इतने हजार सैनिकों की मौत के बदले गोकुल से क्या धन संपदा लेकर आए हो। नहीं, मुझे कुछ तो उपाय करना होगा। सरदार खान अपने शिविर में। सैनिक इधर आओ और शहंशाह अब्दाली के मुख्य निरीक्षक युगल किशोर को संदेश पहुंचाओ कि हमने उन्हें याद किया है। तभी सरदार खान का सैनिक युगल किशोर को सरदार खान का संदेश देता है और युगल किशोर सरदार खान से मिलने उसके शिविर में आ पहुंचता है। फरमाए सरदार खान जी, आपने हमें कैसे याद कर लिया? स्वागत है आपका हमारे शिविर में। आपसे बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। आप ये समझें कि आपकी मदद की सख्त जरूरत आन पड़ी है। ऐसा क्या हो गया? सरदार खान को कभी इस प्रकार की बात करते नहीं सुना। बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मेरी 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी, जिनको साथ लेकर मैंने गोकुल पर धावा बोला था। हमारे सामने लगभग 4,000 हिंदू रक्षक खड़े थे, जिन्होंने हमारी पूरी सेना को तहस नहस कर दिया और हमें पीठ दिखाकर भागना पड़ा। बस आप अब्दाली को सच न बताकर ये बता दीजिए कि गोकुल में भूखे नंगे लोग रहते हैं और वहां हैजा फैलने की वजह से हमारे हजारों सैनिक मर गए। इतना बड़ा झूठ, और वो भी अब्दाली से। जान से मरवाओगे हमें भी आप। सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको मुंह मांगी धनराशि देने को तैयार हूं। इस तरह से सरदार खान ने अपनी हार छिपाने के लिए युगल किशोर को मुंह मांगी धनराशि देकर अब्दाली से झूठ कहलवा दिया। युगल किशोर, बताओ क्या वजह हुई जो हमारे हजारों सैनिक गोकुल में मारे गए? जहां पना गोकुल साधुओं की एक गरीब नगरी है, जहां पर पहले से ही भुखमरी है। लूटने के लिए वहां कुछ नहीं, और सरदार खान की सेना उस वक्त गोकुल पहुंची जब गोकुल में हैजा नाम की बीमारी ने कहर बरपा रखा था। हैजा की वजह से हजारों सैनिकों ने जान गंवा दी। बहुत दर्दनाक है ये। सरदार खान को संदेश भिजवा, सभी को वापस दिल्ली बुला लिया जाए। जैसा आपका हुक्म जहांपना। लेकिन 1757 का नागा साधुओं का वो पराक्रम हमें यह बताता है कि आज के इस वक्त में हम लोग हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण योगदाता साधु समाज को भूलते जा रहे हैं। हमें उनका ये योगदान हमेशा याद रखना चाहिए और अपने हिंदुत्व पर गर्व करते हुए साधु समाज को सम्मान देना चाहिए।